सबका ध्यान बोर्ड की तरफ बच्चों। पॉलीसेक्राइड स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। पॉली नाम से ही पता चल रहा है, पॉली माने बहुत सारे, सेक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। सेक्राइड्स माने शुगर। तो जब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स या बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड का क्या नाम था? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो व्हेन लार्ज नंबर ऑफ, जैसे ये ग्लूकोज है, ये दूसरे ग्लूकोज से जुड़ा, ये तीसरे ग्लूकोज से जुड़ा, इनके बीच में जो लिंकेज है, ये लिंकेज को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कंबाइन होके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड। कितने ग्लूकोज यूनिट्स? मोर देन 10, माने 10 से ऊपर को हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो 10 से ऊपर 1000 2000 तक भी जा सकते हैं, तो उसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। हमारे कोर्स में पॉलीसेक्राइड 3 तरीके के हैं, 3 मेजर पॉलीसेक्राइड है। सबसे पहला है बच्चों स्टार्च। सबसे पहला क्या है? स्टार्च। स्टार्च एक तरह का पॉलीसेक्राइड होता है जो जिससे हमें भी एनर्जी मिलती है। स्टार्च भी एक तरह का पॉलीसेक्राइड है जो दालों में पाया जाता है, सीरियल्स में पाया जाता है, वीट में, है ना, सही, ठीक। ट्यूबर्स में पाया जाता है। ट्यूबर्स का मतलब होता है जैसे आप ये शकरकंदी और ये सब नहीं खाते, बीट रूट वाले जो होते हैं, जो ट्यूब्स के फॉर्म में होते हैं ना, उन्हें ट्यूबर्स कहते हैं। हाँ, तो तो जितनी कुछ वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है, जनरली सीरियल्स में पाया जाता है। कौन? स्टार्च। स्टार्च के 2 मेजर कंपोनेंट, स्टार्च 2 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला कंपोनेंट है उसे कहते हैं अमाइलोज, और दूसरा कंपोनेंट है उसे कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। ये नाम याद रख लेना। स्टार्च 2 चीज से मिलकर बनता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ये जो अमाइलोज है ये पूरे स्टार्च का खाली 15 से 20% कवर करता है। मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल हैं स्टार्च के, तो 100 में से 15 से 20 अमाइलोज के होंगे, बाकी सारे अमाइलोपेक्टिन के होते हैं। बाकी कितने बच गए? मतलब कि 85 से जब बाकी 80 से 85% आपका अमाइलोपेक्टिन होता है। 80 to 85% आपका अमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है। और 15 से 20%, इस 15 से 20% में भी इसके 200 से 1000 मॉलिक्यूल होते हैं। 15 से 20% कितना कम अमाउंट हुआ, उसमें भी इसके 200 से 1000 मॉलिक्यूल्स इसके होते हैं अमाइलोज के, बाकी सारे इसके। तो सोचो इसके कितने सारे होते होंगे, है ना। तो अमाइलोज कैसे, आपको दोनों के ना स्ट्रक्चर याद रखने, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को नहीं आएगा, आपको ये आएगा कि ये किससे मिलके बने, इनमें ब्रांचिंग होती है कि नहीं होती। तो जो अमाइलोज है ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बने होते हैं। ये दोनों किससे मिलके बने? अल्फा डी ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज ज्वाइन होते हैं। तो जो अमाइलोज होता है वो लीनियर, एक अल्फा डी ग्लूकोज है, उसके साथ दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज है, ऐसे ऐसे बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स लगे होते हैं, सीधे सीधे जुड़ते हैं। तो इसे कहते हैं अनब्रांच्ड लिंकेज या लीनियर लिंकेज। किसकी लीनियर लिंकेज होती है? C1C4 की। मतलब इसका पहला कार्बन उसके चौथे कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। C1C4 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 सीधे 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 जुड़े होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन जो होता है उसमें भी ये होता है अमाइलोज, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में C1C4 के अलावा C1C6 भी होता है। मतलब पहले सीधे सीधे C1C4 के अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स लगे होंगे, फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, फिर फर्स्ट फोर्थ की, तो ये लीनियर लिंकेज होती है। उसके बाद कहीं कहीं पे जैसे ये एक चेन चल रही है, ये C1C4 की लिंकेज है, ये दूसरी चेन चल रही है C1C4 की है। कहीं कहीं फर्स्ट कार्बन 6th कार्बन के साथ ब्रांच वाली चेन भी बना लेता है, कहीं कहीं आपका फर्स्ट कार्बन 6 वाले के साथ ब्रांचिंग भी हो जाती है, समझे। तो इसमें लीनियर लिंकेज भी होती है और ब्रांचिंग लिंकेज भी होती है। अमाइलोज में खाली लीनियर लिंकेज होती है, खाली सीधे सीधे जुड़े होते हैं, और अमाइलोपेक्टिन में C1C4 की लीनियर लिंकेज तो है ही, C1C4 आपस में जुड़े हैं वो अलग है,
उसके अलावा एक चेन दूसरी चेन से भी आपस में जुड़ती है। वो किससे जुड़ती है? फर्स्ट कार्बन सिक्स्थ कार्बन के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें लीनियर और ब्रांचिंग दोनों होती है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, और अमाइलोज में खाली लीनियर होती है, ब्रांचिंग नहीं होती। अमाइलोपेक्टिन आपके एक स्टार्च से मैच करता है। स्टार्च आपको समझ में आ गया? स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट हुए, कौन कौन से? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। उसके बाद बेटा दूसरा टॉपिक है आपका ग्लाइकोजन। दूसरा वैसे आपने सेलुलोज लिखा था, लेकिन मैं ग्लाइकोजन पहले बता रहा हूं। क्यों? सेलुलोज सुनो, ये ग्लाइकोजन दूसरा टाइप। 3 तरह के पॉलीसेकेराइड आपके कोर्स में, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ग्लाइकोजन इसलिए मैं बता रहा हूं, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, कि स्टार्च का ही एक टाइप समझ लो। ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। हम लोगों की बॉडी में जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। फिर जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं और हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो हमारे अंदर के जो एंजाइम है वो जाते हैं ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं और तोड़ के हमें ग्लूकोज देते हैं, तब वहां से हमें एनर्जी मिलती है। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अगर आपको लिखने को आए तो आप सेम अमाइलोपेक्टिन लिख सकते हैं। ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन कैसा था? C1C4 की लीनियर लिंकेज और C1C6 की ब्रांच लिंकेज। किससे किससे मिलके बने होते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से। तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट इट इज मोर ब्रांच्ड, इट इज हाईली ब्रांच्ड एज कंपेयर टू स्टार्च का। ये नॉर्मल वाला जो ये प्लांट के अंदर पाया जाता है, स्टार्च जो हम लोग खाते हैं प्लांट से, जो सीरियल दाल वालों में जो पाया जाता है, ग्रेन्स में जो पाया जाता है, वो हमारा स्टार्च है। जो हम खाने के बाद हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है, वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन बन जाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च इसलिए कहा जाता है कि हमारी बॉडी में जाके वो स्टोर रहता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अच्छा, और उसका स्ट्रक्चर किससे मैच करता है? अमाइलोपेक्टिन से, और इसी के सिमिलर होता है। ये लीवर वगैरह में ज्यादा स्टोर होता है। ज्यादा फैट खाते फैटी लीवर हो जाता है ना, जब खाना जब हम ज्यादा एक्सेस खाते हैं लीवर के ऊपर जाके जम जाता है ये सारा। जब आपने ये जाके याद रखना ये सारी बातें, बात समझ आई? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज सुनिए ध्यान से, सेल्यूलोज क्या है? इन दोनों से तो एनर्जी मिलती है, इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती, हायर एनिमल्स को मिलती है। जैसे जान है, सेल्यूलोज मतलब घास, फाइबर। सलाद खाते हैं ना, सलाद के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है, घास वगैरह के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है। अब हम लोग अगर घास खाएं तो उसके अंदर भी ग्लूकोज है, लेकिन हमारे पास इतने एंजाइम नहीं है कि उसको तोड़ तोड़ के उसमें से ग्लूकोज निकाल पाए। लेकिन एनिमल की बॉडी में उतने एंजाइम है कि वो सेल्यूलोज को तोड़ते हैं, उसमें से ग्लूकोज निकाल के और उससे एनर्जी ले लेते हैं। हमारे एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जबकि सेल्यूलोज भी बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। सेल्यूलोज किससे मिलकर बना है? बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से। कौन सी लिंकेज होती है? लिंकेज सेम है, C1C4 किसके? C1C4 किसका? बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। तो अब आपसे अगर कोई पूछे शॉर्ट में समरी में, जो ध्यान बोर्ड की तरफ, ये बात समझ में आ गई आपको? तो 3 तरह के पॉलीसेकेराइड है। कौन कौन से पॉलीसेकेराइड है? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। स्टार्च प्लांट में पाया जाता है, ये प्लांट में पाया जाता है। सेल्यूलोज भी प्लांट में पाया जाता है। ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी के अंदर पाया जाता है। स्टार्च 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज कैसे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज बहुत सारे जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। कौन से कार्बन से? फर्स्ट और फोर्थ। अमाइलोपेक्टिन में भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं, लेकिन इसमें लीनियर लिंकेज भी होती है और ब्रांच भी। लीनियर लिंकेज होती है C1C4 की, ब्रांच लिंकेज किसकी होती है? C1C6 की। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन जैसा ही है। अगर आपको ग्लाइकोजन लिखने को आए सेम अमाइलोपेक्टिन लिख देना। सेलुलोज फाइबर लाइक मटेरियल है, जिससे हमें एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं वो वहां से एनर्जी ले सकते हैं। हमें क्या देता है ये? हमारी डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ को बढ़ाता है। उसका डाइजेस्टिव सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा ग्लूकोज का बॉडी के अंदर। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद बारी आती है अमीनो एसिड्स। ध्यान से सुनना, ये नया टॉपिक है, अमीनो एसिड्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। अमीनो एसिड देखिए कैसा दिखता है।
कुछ इस तरीके का दिखता है अमीनो एसिड। इधर देखो, CH, COH, NH2 और R, ऐसा दिखता है अमीनो एसिड। इस C के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है और साथ में अमीनो ग्रुप लगा होता है, इसलिए इसे अमीनो एसिड कहते हैं, क्योंकि इसमें अमोनिया है और एसिड मतलब क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसे अमीनो एसिड कहा जाता है, क्योंकि इसमें अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप होते हैं। आपसे पूछे कोई कि ये एसिडिक होता है कि बेसिक, इसमें तो दोनों है, ये एसिड है और अमोनिया बेस है, तो ये जनरली न्यूट्रल रहता है, ना ये एसिडिक होता है ना बेसिक, माने ये एम्फोटेरिक रहता है। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। जनरली इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। जब बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ते थे तो उससे पॉलीसेकेराइड बनता है, जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उससे प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन किससे मिलके बनता है? अमीनो एसिड से। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, तो आप बोलोगे अमीनो एसिड। मोनोमर मतलब जिससे एक पॉलीमर बनता है, उसे मोनोमर कहते हैं। जब अमीनो एसिड, अच्छा अमीनो एसिड्स दो टाइप के होते हैं बेटा, पहले उनके बारे में बात करते हैं फिर आगे। एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। दो, अच्छा इस अमीनो एसिड को बच्चों अल्फा अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। अल्फा क्यों कहते हैं? देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है ना, अमाइन ग्रुप लगा, इसलिए इसे अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। अगर ये अमीनो थोड़ा दूर जाके दूसरे कार्बन पे लगता तो उसको बीटा अमीनो एसिड कहते हैं। अगर यहां नहीं लगा होता ये NH2, यहां वाले कार्बन पे लगता तो ये बीटा पे लगा है, तब इसे बीटा अमीनो एसिड कहते हैं। और दूर लगता तो गामा। तो हमारे जो प्रोटीन में पाया जाता है वो यही वाला अमीनो एसिड पाया जाता है, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब नॉन एसेंशियल और एसेंशियल में फर्क सुनिए, छोड़ो ध्यान इधर लगाओ। नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल मतलब जो जरूरत नहीं है। नॉन एसेंशियल का हिंदी मतलब यही इनकी डेफिनेशन है कि ऐसे अमीनो एसिड जो हमें बाहर से खाने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रोटीन जो हमें बाहर से नहीं लेना, हमारी बॉडी खुद भी प्रोटीन बना लेती है ना। आपको याद है सेल्स के अंदर वो राइबोसोम्स होते हैं, SER RER 9 में पढ़ा था ना, राइबोसोम्स, स्मूथ एंडो, है ना, SER थे ना, एक स्मूथ था एक रफ था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ के अंदर राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं अपनी बॉडी का खुद से। तो अमीनो नॉन एसेंशियल वही होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, हमें बाहर से खाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड जनरली उसमें पाया जाता है, आंवले वगैरह में पाया जाता है, जिसकी कमी से ये यहाँ पे वो फट जाते, स्कर्वी कहते हैं उसे, विटामिन C की कमी से होता है जनरली वो। तो नॉन एसेंशियल वो अमीनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी खुद तैयार कर लेती है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और एसेंशियल उसका उल्टा, जो हमें बाहर से खाना पड़ेगा। हमें बाहर से दाल खानी पड़ती है, प्रोटीन्स खाना पड़ता है ना, दूध पीना पड़ता है, एग्स खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो उनको प्रोटीन बाहर से मिलता है, तो उसे एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। एसेंशियल क्या होता है? जो हमें बाहर से लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल क्या होता है? जो हमें बाहर से नहीं खाना पड़ता, उसे नॉन एसेंशियल कहते हैं। तो हाँ, ये बात समझ में आ गई। अब इस एक लास्ट बात है, फिर आप वहां तक बना लेना। ये दिख रहा है बेटा, एक आयन होता है, मैं उसके बारे में बताऊं, उसे कहते हैं ज्विटर आयन। ये क्या होता है? जब इस अमीनो एसिड को आप पानी में डालोगे, ध्यान से सुनना, इसको आपने पानी में डाला, ये दिख रहा है? जब इसको पानी में डालते हैं तो एसिड की क्या प्रॉपर्टी है कि वो H+ लूज करता है, और बेस की क्या प्रॉपर्टी है कि वो H+ गेन करता है। तो ये अपना H+ लूज कर देता है और ये H+ गेन कर लेता है, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। इससे H लूज करा दो, क्या बचा? CO-, और इसमें H गेन करा दो तो क्या हो गया? NH3+। इसे ज्विटर आयन कहते हैं। तो जब हम पानी में अमीनो एसिड को डालते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू ज्विटर आयन, एंड दिस रिएक्शन इज इंटर कन्वर्टिबल, माने ये उससे वापस अमीनो एसिड बन सकता है, अल्फा अमीनो एसिड।
दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन। ठीक है, तो आप ये ज्विटर आयन बना लो, फिर आगे पढ़ते हैं। पॉज कर दे बेटा।